ऑलराइट एवरीवन, सो सबसे पहले तो बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ सितारे जमीन पर इस फिल्म का रिव्यू। बट जैसे कि सब लोगों को पता है ऑलरेडी कि इस फिल्म के ना सुबह के शो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट पूरे के पूरे हमारे देश में। तो मैंने 12 बजे के बाद इस फिल्म को देखा और आज के इस वीडियो में जानेंगे मुझे सितारे जमीन पर यह फिल्म कैसी लगी। वो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, सितारे जमीन पर ये जो फिल्म है इसके इर्द गिर्द ना एक बहुत सारी चीजों को बताया जा रहा था कि ये तारे जमीन पर का सीक्वल है और बिल्कुल वैसी स्टोरी रहने वाली है। रीमेक भी है चैंपियंस का, जो ओरिजिनली एक स्पेनिश फिल्म थी। ये सारी चीजें एक तरफ अगर हम लोग कर देते हैं, कुछ दिमाग में मत रखिए, तारे जमीन पर, चैंपियंस, ये कुछ कुछ मत रखिए। रीमेक है क्या है, सारा कुछ भूल जाइए। एक फ्रेश माइंड के साथ आप इस फिल्म के लिए अगर जाओगे और वो भी फैमिली के साथ, तो ये फिल्म आपको बहुत हद तक पसंद आएगी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंप्रेस भी करेगी। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे फिल्म के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या थे। सबसे पहली बात, इस पूरे फिल्म की सबसे बड़ी जान यानी कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सारे के सारे वो स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स, यानी कि वो सारे के सारे बच्चे जो इस फिल्म में हमें नजर आते हैं, जिनको बास्केटबॉल सिखाने के लिए आमिर खान को सजा दी गई है। अब अगर मैं प्लॉट के बारे में बात करूं तो आमिर खान एक बहुत ही गुस्सेल, फुल ऑफ हिमसेल्फ वाले वो लोग नहीं रहते। बिल्कुल वैसा एक बंदा है जिसको खुद को याद नहीं कि लास्ट टाइम उसने सॉरी कब कहा था, और इसी बिहेवियर के चलते उससे तंग आ चुकी है उसकी माँ और उसकी बीवी, दोनों के दोनों। अब इस पूरे फिल्म में जिस तरीके से आमिर खान के कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। दूसरा प्लस पॉइंट इस फिल्म का ये है कि इस पूरे फिल्म में ना आपको कहीं पर भी ऐसा बोर नहीं होगा, मतलब कि कुछ बहुत खींच तान के चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी है, आपको बीच बीच में हंसाती भी है, रुलाती भी है। इनफैक्ट सबसे बड़ा अगला प्लस पॉइंट जो इस फिल्म का है वो है इसका क्लाइमैक्स, यानी कि जो सर्वोदय एक केंद्र है, वहां के गेट से आमिर खान जब रिटर्न आ रहे होते हैं ना उस हॉल तक जहां पर कोई उनका इंतजार कर रहा होता है, तो वो पूरा सेगमेंट आपको झंझोर के रख देगा, आपको बहुत बहुत रोने पे मजबूर करेगा। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग इन दैट सीन इन द फिल्म। अगला प्लस पॉइंट है इस फिल्म का, इस पूरे फिल्म में ना एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यानी कि घर के अंदर के शॉट जहां पर स्पेशली आमिर खान बहुत ज्यादा अभी कुछ टेंशंस में है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन्स में है, यानी कि जेनेलिया और आमिर भी जब जब बात कर रहे हैं, उस तरीके की जो लाइटिंग आजू बाजू में उन्होंने अरेंज की ना, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग आपको बहुत हद तक पसंद आएगी। अब अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो लिस्ट उतनी ही लंबी चौड़ी है जितनी कि प्लस पॉइंट्स की थी। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इस फिल्म में ना जेनेलिया देशमुख और आमिर खान के जितने भी कॉन्वर्सेशंस हैं वो बहुत इमेच्योरली, बहुत ही लेजी राइटिंग के नतीजे आपके सामने रखे जाते हैं, क्योंकि आप कहीं पर ना फील ही नहीं करते हो उन दोनों के बीच का एक हस्बैंड वाइफ का कुछ ऐसा रिश्ता जो काफी कॉम्प्लिकेटेड कगार पर अभी आ चुका है, बट आप लिटरली महसूस करना चाहते हो वो चीजें, नहीं महसूस होता। वो टच बहुत मिसिंग है। इनफैक्ट दोनों के रिश्ते का जो सोल है, जो आत्मा है, वही मिसिंग है। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट, वापस मैं उसी रिश्ते पर आऊंगी कि आप पूरी फिल्म में ये चीज एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्टली क्या बिगड़ा है दोनों के बीच। वो कोई तो एक झगड़ा दिखाना बहुत जरूरी था जहां पे कौन से लिमिट पे जाके दोनों लड़े हैं, उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ा जिंदगी का फैसला लिया है, क्योंकि उसके बाद वो बुटीक पे जा रहा है, उससे मिल रहा है, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक बैक टू नॉर्मल। बट देन ऐसा क्या हुआ कि दोनों, आई मीन मैं कुछ ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, अगर आप फिल्म देखना चाहते हो तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहती इसमें। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि आमिर खान के मदर का जो एक सबसे लास्ट में एक एंगल दिखाया गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी पूरे फिल्म में, अगर वो नहीं भी दिखाते तो भी चल जाता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके मामले में शायद ये ओपिनियन इतना मैटर भी नहीं करेगा। चौथा नेगेटिव पॉइंट, इस फिल्म का ना म्यूजिक जो है वो काफी एवरेज है, लाइक लिटरली कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको अगर आप थिएटर के बाहर आ रहे हो, कौन सा गाना था, कौन सा बीजीएम था, लिटरली कुछ याद नहीं रहेगा आपके। तो ओवरऑल जैसे अगर मैं मानूं कि इसके पहले जो तारे जमीन पर जो फिल्म थी, तो जिसका ये स्पिरिचुअल सीक्वल बताया जा रहा था, तो उसके जो गाने हैं वो आज तक हम सभी लोग को याद है। इनफैक्ट माँ, ये जो गाना है हम सभी लोग सुनते हैं, राइट? तो इस फिल्म में ऐसा कोई गाना या फिर कोई ऐसा बीजीएम भी नहीं है जो आपको कनेक्ट करेगा। ये ओवरऑल मेरा मिक्स्ड रिव्यू है सितारे जमीन पर इस फिल्म का। देखो, सारी चीजें अगर आप बाजू में रखोगे, फैमिली के साथ जाओगे, तो ये फिल्म आपको बहुत हद तक पसंद आएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं वापस एक बार कहना चाहती हूँ, इस पूरी फिल्म की जान है। इस फिल्म में एक्टिंग जो करवाई गई है ना इन सभी बच्चों से, मजा आ गया। मतलब दिल जीत लेते सारे के सारे बच्चे, उनके नाम तक आपके ध्यान में रहते हैं, हर एक की बैक स्टोरी आपके ध्यान में रहती है कि कौन कहां पर क्या काम कर रहा था। इतने ब्यूटीफुली वो सारे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं और हम सभी के सामने लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये होती है कैरेक्टर डेप्थ। बट अनफॉर्चुनेटली यही कैरेक्टर डेप्थ जेनेलिया के कैरेक्टर में कहीं पे नहीं नजर आती। इनफैक्ट वो कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा
आई डोंट नो, वेस्टेड लगा लिटरली। आई थिंक जेनेलिया इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई थिंक वो बहुत कुछ कर सकते थे इस फिल्म में, बट एनीवे ये उनकी गलती नहीं है, राइटर की गलती है। ओवरऑल मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 सितारे जमीन पर का ये रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी, क्योंकि लेट ही सही भाई साहब पर रिव्यू लाया ना मैंने, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पीस आउट।